दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की जंप हमें देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी अगर आप टाइम देखोगे तो 2:30 बजे के आसपास दोस्तों टाइम हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 1 आवर दोस्तों बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसके अंदर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फोसिस के अंदर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर ले। तो इन्फोसिस का अगर पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये बोला जा रहा था, या फिर बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इन्फोसिस के अंदर कोई तेजी कोई रैली हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे लगातार कंपनी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें तेजी हमें शो कर रहा है। एक बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें कंपनी के अंदर दोस्तों ग्रोथ नजर आ रही है। एंड पिछले 6 महीने में कंपनी के द्वारा 20% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। लेकिन अभी और ज्यादा कंपनी के अंदर तेजी आ सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग नहीं किया वो डिप्स के अंदर कंपनी के अंदर खरीदारी कर सकते हो। तो बेसिकली एक अपडेट हमें देखने को मिला। चलिए अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली अपडेट तो नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव अपडेट के अंदर दोस्तों एक पॉजिटिव हमें राज दोस्तों छुपा हुआ है। देखिएगा, द SD शिबूलाल सन्स श्रेयस सेल 13.86 लाख शेयर्स इन इन्फोसिस एट रुपीज ऑफ 1900 प्राइस। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इन्फोसिस के ऑलमोस्ट 1900 रुपये के हिसाब से हमें जो SD शिबूलाल है उनके सन श्रेयस इनके द्वारा शेयर्स हमें बेचा गया है। यानी कि 13.86 लाख शेयर्स की हमें सेलिंग दोस्तों हुआ है। लेकिन दोस्तों सेलिंग डायरेक्ट करने के बाद हमें यह भी खबर आया था कि जो सेलिंग किया गया है, जो क्वांटिटीज जो सेल किया गया है, उतनी सारी क्वांटिटीज फिर से दोस्तों बाइंग किया गया है। इसी वजह से आज के दिन जो हमें तेजी निकल के आई है, यही वजह से दोस्तों ये तेजी है। अगर सिर्फ सेलिंग किया होता तो थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी के अंदर इन्फोसिस हमें ट्रेड कर सकता था, राइट। लेकिन दोस्तों सेलिंग तो किया है, लेकिन सेलिंग करने के बाद डायरेक्टली हमें किसी और के द्वारा ये बाइंग भी किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। चलिए अब हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। बेसिकली आपको पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल प्ले करने वाला है, ये आप सभी को पता है। एंड स्पेशली जिन IT सेक्टर की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसका नाम है एम स्टॉक। तो एम स्टॉक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, F&O सेगमेंट में एंट्री कर सकते हो और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी निवेश कर सकते हो। और एम स्टॉक का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ एक प्लेटफॉर्म है। सेकेंड चीज़, इसके अंदर 2 बड़े फीचर्स है। पहला सबसे बड़ा फीचर्स कि 1 क्लिक के अंदर आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। और सेकंड चीज़ वॉइस सर्च। तो वॉइस सर्च भी एक अच्छा फीचर्स है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर बिल्कुल भी ये अवेलेबल नहीं है। वॉइस के द्वारा आप स्टॉक्स ये सर्च कर सकते हो। तो चलो अभी हम बात करेंगे ब्रोकरेज सेविंग के बारे में। तो आप दोस्तों पता होगा कि दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी 20 पर ऑर्डर आपको लगता है ब्रोकरेज, पर लॉट आपको 20 बाइंग और 20 सेलिंग के लगता है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स डेली अगर आप 15 भी दोस्तों प्लेस करते हो, रिटेलर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमें प्लेस करते हैं। तो ईयरली कितना दोस्तों आप ये सेव कर पाएंगे, देखिएगा 1,20,000 ब्रोकरेज ईयरली आपका सेव होगा अगर आप एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपके मन में ज़रूर सवाल आया होगा कि जीरो ब्रोकरेज किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम लोग ब्रोकरेज ज़ीरो कर पाए। तो एम स्टॉक के 2 प्लान से सबसे पहला जो प्लान है 999 का, इस प्लान के अंदर आपको इंट्राडे के अंदर, डिलीवरीज के अंदर, F&O के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, IPO के अंदर और करेंसी के अंदर जीरो ब्रोकरेज लगने वाला है। कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा लाइफ टाइम के लिए। सेकेंड चीज़, अगर आप 999 का प्लान नहीं लेते हो तो इनका सेकंड प्लान भी अवेलेबल है, जहां अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे एम स्टॉक के अंदर तो प्लान के अंदर एक चेंजेस हो चुका है। जहां इस प्लान के लिए पहले लोगों को 149 रुपीज़ पे करना पड़ता था, लेकिन ये करंटली फ्री हो चुका है। यानी कि आपको ये प्लान फ्री में अवेलेबल है, या कोई भी आपको रुपीज़ पे करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में। लेकिन इसके अंदर चेंजेस क्या है कि आपको जो फर्स्ट प्लान के अंदर 999 रुपीज़ पे करने के बाद कोई भी यह चार्जेस आपको नहीं लगता था F&O सेगमेंट के लिए, इंट्राडे के लिए, करेंसी के लिए। लेकिन इस प्लान के अंदर 20 पर ऑर्डर आपको लगने वाला है इंट्राडे के लिए, F&O सेगमेंट के लिए और करेंसी के लिए। तो दोनों प्लान में से आपको दोस्तों पहला वाला प्लान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो एम स्टॉक के अंदर तो इसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो।
कंपनीज जो एआई के अंदर काम करेगा उन सारे के सारे कंपनीज को आने वाले फ्यूचर में एक बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा। तो एक खबर आया है उसी से रिलेटेड। तो इन्फोसिस के द्वारा प्रॉक्सिमस ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप किया गया है न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। अब ये अपडेट दोस्तों नोट डाउन करना, राइट। इन्फोसिस ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है प्रॉक्सिमस ग्रुप्स के साथ, और किस चीज़ को लेके, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके ये पार्टनरशिप किया गया है। तो यह क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया है, आप देख सकते हो। दिस कंबाइन विथ इन्फोसिस डिजिटल सर्विसेज विल ड्राइव इनोवेशन इन omni-channel customer engagement and AI-driven digital assistant of their customers, a release said, adding that the collaboration aims to enhance digital security by providing digital identity and fraud protection solution that drive ट्रस्टेड कम्युनिकेशन ऑनलाइन। यानी कि जो भी कंपनी दोस्तों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर, दोनों कंपनी को इसके बेनिफिट्स हमें लंबे समय के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेकर टारगेट दिया है। तो जेफरीज के द्वारा टारगेट दिया गया है ऑलमोस्ट 2040 रुपये का, एंड ब्रेंस्टन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है इन्फोसिस कंपनी के अंदर 2100 रुपये का। उसके साथ साथ जो अपडेट्स था उन अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया, अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी के डेटा के बारे में। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। तो बेसिकली इन्फोसिस का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ दोस्तों शो कर रहा हूँ, आप ये देख पा रहे होंगे, राइट। तो ये डेटा है अगस्त मंथ का, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो जिसके अंदर 75 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला। यानी कि लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें जम के खरीदारी कर रहे हैं। जहां हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अप्रैल, मार्च, मई, जून एंड जुलाई एंड अगस्त के अंदर भी बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें किया जा चुका। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को लेके। तो इन्फोसिस का जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश था, हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और अभी भी हम लोग वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर दोस्तों कंपनी फॉल करता है, अगर गिरावट आती है, अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो ज़रूर वो गिरावट के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, मैंने बहुत पहले से आपके साथ दोस्तों शेयर करते आ रहा हूँ। जब कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था 1500 रुपये का, ये लेवल जब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। आप देख सकते हो कैंडल का ब्रेकआउट दिया था, आप देख सकते हो कि जो ये कैंडल्स का हमें ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी ने रिटेस्ट किया, एंड जैसे ही कंपनी ने रिटेस्ट किया वही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, यही से अच्छे कैसे जंप आ सकते, एंड कंपनी के अंदर जंप आया। और जो हमारा पहला टारगेट था 1730 रुपये का, वो ऑलमोस्ट कंपनी ने फुलफिल किया। कंपनी यहाँ भी नहीं रुका, डायरेक्टली कंपनी ने रैली को कंटिन्यू किया, इस लेवल्स को भी कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, और यही लेवल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ बोला था कि यहाँ पर भी बाइंग करने का मौका है, एंड वहीं से भी अच्छी खासी रैली अभी देखने को मिल रही है। अभी क्या है ना, अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो दोनों मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, दोनों मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट लेते हुए हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ऐसे एक भी कैंडल नहीं है कि जो कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे कंपनी मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके हमें आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले, अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो बेसिकली हमें कंपनी के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट ऑलमोस्ट आधे % तक की तेजी आ रही है, एंड 36 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ट्राइडेंट को कवर करने का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर एक समय ऐसा था कि ट्राइडेंट 70 पर ट्रेड कर रहा था और अभी कंपनी ऑलमोस्ट कितना 36 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब करीब 50% तक की कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है। तो क्या ये मौका है कि हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहिए, ताकि जब 35 रुपीज़ की कंपनी अगर फिर 70 रुपये का लेवल्स अचीव करेगा तो हमें 100% तक का रिटर्न हमें मिलेगा। कितना? 100% तक का रिटर्न मिलेगा। तो हमें यहाँ क्या बाइंग करना चाहिए? तो चलिए जो डाउट्स है ना वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और अगर कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रही है, गिरावट के अंदर मिल रही है, तो क्या हमें बाइंग करना चाहिए, वो भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो आंसर आपको खुद को दोस्तों वो मिल जाएगा। मैं आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा कि आपको बाइंग करना है, आपको सेलिंग करना है। सिर्फ आप पैरामीटर्स देखना, और पैरामीटर्स देख के आपको पता लगेगा कि सच में कंपनी बुरा है या फिर अच्छा है।
देखिएगा पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने सबसे पहले आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कैलकुलेट करेंगे तो ट्राइडेंट ये कंपनी 44% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो अगर कंपनी अच्छा होता, फंडामेंटली स्ट्रांग होता, तो क्या ट्राइडेंट ये कंपनी 44% तक की गिरावट के अंदर मिलता? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल रही है। जहां पहले जो गिरावट हुआ था ना, अभी भी कंपनी जो गिरावट के अंदर मिल रहा है उसका एक ही कारण है, जहां एक क्वार्टर का रिजल्ट। तो जहां कंपनी हर एक क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर बुरा हमें परफॉर्म करता है, जहां ईयर ईयर बेसिस के ऊपर भी देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी देखोगे, लगातार दोस्तों ट्राइडेंट की कंपनी हमें बुरा परफॉर्म कर रहा है। बुरा इन द सेंस जितने सारे पैरामीटर से, जब प्रॉफिट्स हो उसके अंदर गिरावट, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट, इनकम के अंदर गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट, जितने सारे पैरामीटर्स है वो हर एक पैरामीटर्स अभी भी हमें फॉल कर। तो दोस्तों आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये कंपनी क्या डबल होगा? क्या 70 रुपए का लेवल अचीव करेगा? क्या 700 रुपए का लेवल अचीव करेगा? देखिएगा एक पॉइंट नोट करना, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है ना तो कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे ही होते हैं। एंड अगर कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे होंगे और कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी अच्छा होगा ना, तो ये कंपनी अगर 30 रुपए पर भी चल रही होगी ना, तो आने वाले सालों में ये कंपनी 3000 रुपए पर भी चलेगा और 30,000 रुपए पर भी ये कंपनी ट्रेड करेगी। इतना पॉइंट नोट करना, इतना कंपनीज के अंदर हमें पोटेंशियल होता है। तो पैरामीटर्स आपके सामने ओपन किया है, ये रेवेन्यूज का डेटा है। जो अभी भी अगर आप देखोगे रेवेन्यूज, पिछले बार क्या होता था, बहुत अच्छे खासा कंपनी का रेवेन्यूज था, करीब करीब 1980 करोड़ का। बीच बीच में बहुत ज़्यादा कंपनी का वॉलेटिल हमें रेवेन्यूज निकल के आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 1570, 1500, 1800, 1800, 1700 एंड 1750। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। फिर अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे, इतनी अच्छी खासी क्लियरिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। जो क्लियरिटी देख के हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग बाइंग कर सकते हैं कि यस ये कंपनी 70 पर जाएगा। इनका प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो एक समय ऐसा था इनका प्रॉफिट्स 235 करोड़ के आसपास था। एंड अभी अगर आप देखोगे 141 करोड़ से घट के 131 करोड़, फिर अगेन घट के 91 करोड़, फिर घट के 90 करोड़, फिर थोड़ा बहुत कंपनी ने इंप्रूव किया, 109 करोड़ किया था प्रॉफिट, फिर कंपनी का फिर प्रॉफिट घट चुका था 59 करोड़, एंड अभी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है 74 करोड़। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इनके प्रॉफिट्स के अंदर, इनकम के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर और इनके पैरामीटर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी बाइंग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो क्या है ना, जब ये कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर दोस्तों अच्छा अगर परफॉर्म करता है, अगर ये कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, उसी समय दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होगा। तो उस समय आप बाइंग करना। अगर ये कंपनी फिर से बुरा परफॉर्म करेगा क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर, तो जो करंटली कंपनी आपको जो सस्ता मिल रहा है ना, वो और ज़्यादा कंपनी सस्ता हो सकता है, और ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल सकता है। अभी हम आ चुके हैं बेसिकली अगली कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड की अगर बात कीजिए तो बेसिकली 681 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 330% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो बेसिकली ये कंपनी की अगर बात कीजिए तो कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो दोस्तों एम स्टॉक का लिस्ट मैंने आपके साथ, जो एम स्टॉक का लिंक है वो मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसे जरूर चेकआउट दोस्तों कर सकते हो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.